नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जाट और मुल्ला की कहानी। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक गांव में एक जाट और मुल्ला रहता था। दोनों पड़ोसी थे पर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्योंकि जाट मेहनती किसान था और मौलवी पढ़ा लिखा था। वह जाट को अपने से छोटा समझता था। अब खेत के काम की वजह से जाट के कपड़े लत्ते मैले रहते थे। मौलवी साफ सुथरा रहता था। मौलवी बात बात पर जाट का मजाक उड़ाता रहता था। जाट इस बात से तंग था। हर रोज सुबह सवेरे जाट हल लेकर घर से बाहर जाने लगता तो मुल्ला अपने चबूतरे पर बैठा बोल उठता, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। बात गलत न होते हुए भी जिस तरह कही जाती थी उससे जाट चिढ़ जाता था। जाट को लगता था कि मुल्ला उसे चिढ़ाने के लिए ही जोर जोर से बोलता था कि खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। रोज रोज सुनकर जाट दुखी हो गया। एक दिन जब मुल्ला बोला खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, तो जाट बोला तेरे खुदा की खुदाई मैं भी जानूं। मुल्ला को लगा जाट उसका अपमान कर रहा है। दोनों में शर्त लग गई कि जो जीतेगा वह हारने वाले के पशु ले लेगा। मुल्ला सोच रहा था इस तरह वह जाट को हराकर उसकी दुधारू गाय हथिया लेगा। शर्त लगाकर वे फैसले हेतु इलाके के काजी के पास गए। काजी ने दोनों की बात सुनी। फिर काजी ने जाट से बोला, खुदा की खुदाई को तुम कैसे जानते हो बताओ। जाट ने कहा, हुजूर मेरे साथ चले दिखाता हूँ। खुदा की खुदाई। काजी हंसा। जाट काजी मुल्ला अन्य लोगों को लेकर एक झील के किनारे आकर काजी से बोला कि हुजूर ये झील खुदा ने नहीं खुदाई है, क्या इस मियाँ के अब्बा ने खुदाई है। अब काजी भी अचंभे में पड़ गया। अगर कहे कि खुदा ने नहीं खुदवाई तो खुदा की कुदरत का अपमान होगा। सोच विचार कर उसने फैसला जाट के पक्ष में दे दिया। मौलवी को अपनी गाय जाट को देनी पड़ी। अब क्या था, चोट खाया मुल्ला जाट से बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। उसने बहुत सोच सोच कर बोलना शुरू कर दिया, मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट ने फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन बोला, मुल्ला तेरे मन की मैं भी जानूं। मुल्ला तो ताक में था। उसने सोचा अब मैं अपना सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। मुल्ला बोला, लगा शर्त। जाट बोला, लगा ले, तेरे मन की मैं भी जानूं। बस फिर क्या था, शर्त एक बार फिर लग गई कि जो जीतेगा वह अपना घर दूसरे को दे देगा। शर्त लगाकर मुल्ला भीतर ही भीतर बहुत खुश था कि अब की बार जाट को मजा चखा दूंगा और इस तरह इस जाहिल जाट के पड़ोस से सदा सदा के लिए पिंड छूट जाएगा। मुल्ला को लगा काजी तो जाट के हक में है। वह बोला कि ये फैसला काजी के यहाँ नहीं, ये तो बादशाह के दरबार में होगा। जाट मान गया। दिन व बकर गाँव के लोगों के साथ दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन दिनों बादशाह अक्सर उदास रहते थे, क्योंकि दवा दारू फूक झाड़ दोहा मन्नत के बावजूद उसकी बेगम को औलाद नहीं हुई थी। यह सब जानते थे। खैर मुकदमा बादशाह के सामने रखा गया तो बादशाह ने जाट से कहा कि अगर तुम जानते हो तो बताओ मुल्ला के मन की बात। तब जाट हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मुल्ला के मन में दिन रात एक ही बात रहती है, हमारे प्यारे बादशाह सलामत के घर में खुदा एक चांद सा बेटा दे दे, जिससे कि हुजूर का वंश आगे बढ़ सके और संतलत को उसका वारिस मिल जाए। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखकर पूछा, बताओ अपने मन की बात। मुल्ला को काटो तो खून नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं कहूँ कि मेरे मन में ये बात नहीं है तो बादशाह गुस्से में मेरा सिर कलम करवा देगा, जान बची तो लाखों पाए। मुल्ला ने कहा कि हुजूर सच बात है। मुल्ला ने बादशाह के फैसले मुताबिक घर जाट के हवाले कर दिया और अपने परिवार के साथ गाँव छोड़कर दूसरे देश चला गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें।